हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजीटी एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। ये क्लास खासकर टीजीटी, पीजीटी, केवीएस आर्ट वालों के लिए है। इस क्लास में हम लोग रिवीजन नोट्स की सीरीज़ की दूसरी क्लास कर रहे हैं, अध्याय 2 का। तो इसमें हम लोग कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता की कला। तो इसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की कला कर रहे थे। इसमें जो है हम लोग कुछ पार्ट कर लिए थे, कुछ पार्ट बाकी है। तो चलिए हम लोग कुछ पार्ट जो बाकी हैं उसको करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, या जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को शेयर कर दें, ताकि और लोगों को भी इस क्लास से जो है हेल्प मिल सके। चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए, कल हम लोगों ने हड़प्पा कर लिया था, जो प्रागैतिहासिक स्थल है वो हड़प्पा हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग करेंगे मोहनजोदड़ो। तो देखिए, मोहनजोदड़ो जो है विश्व का सबसे प्राचीन नगर था। जो विश्व का सबसे प्राचीन नगर माना जाता है वो किसे माना जाता है? वो मोहनजोदड़ो को माना जाता है। अगला देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये जो आप लोग चित्र देख रहे हैं ये मोहनजोदड़ो से है। ये चित्र जो है वो मोहनजोदड़ो का है और ये पुजारी की प्रतिमा है। ठीक, ये जो पुजारी की प्रतिमा है ये देखिए यहाँ। ठीक, इसका जो समय माना जाता है वो 2200 से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। और ये जो प्रतिमा है ये जो है सेलखड़ी से बनी है और इसकी जो ऊंचाई है वो 17.5 सेंटीमीटर और 6.95 इंच मानी जाती है। और ये जो प्रतिमा है वो कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में। हम लोग इसको नीचे देखेंगे अभी। देखिए हम लोग अब करते हैं अपना पॉइंट। देखिए इसमें पॉइंट जो दिया है मोहनजोदड़ो की खुदाई किस पुराविद ने और कब आरंभ की थी? ठीक, जो मोहनजोदड़ो की खुदाई थी वो किस पुराविद ने और कब आरंभ की? तो वो किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने। और कब की थी? 1922 में। और जो हड़प्पा की खुदाई थी वो किसने की थी और कब की थी? तो हड़प्पा की खुदाई जो थी वो दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में। और मोहनजोदड़ो की खुदाई जो हुई है वो राखालदास बनर्जी ने की है 1922 ईस्वी में। तो आप लोग रिलेट करके जो है हर पॉइंट को याद कीजिए कि जैसे हड़प्पा की कब हुई, मोहनजोदड़ो की कब हुई, किसने की, और फिर लोथल का है मोहन किसने किया, कब किया। ऐसे ही आप लोग रिलेट करके याद करेंगे तो आप लोगों को आसानी होगी याद करने में। तो देखिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की माप है। जो मोहनजोदड़ो से स्नानागार प्राप्त है उसका जो माप है वो कितना है? 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। देखिए क्या है उसका? तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 11.88 गुणे 7.01 गुणे 2.43। ठीक, तो इसमें आप लोग ऐसे पहले लंबाई, चौड़ाई, फिर गहराई हुआ। ठीक, तो आप लोग अपने हिसाब से याद कर लीजिए, आप मतलब कुछ ट्रिक बना के कि जैसे जो मोहनजोदड़ो से स्नानागार प्राप्त हुआ है उसका जो माप है वो 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार की माप है। ठीक, यहाँ देखिए मोहनजोदड़ो से जो स्नानागार प्राप्त है उसकी माप और जो अन्नागार प्राप्त है विशाल अन्नागार उसका माप। तो जो अन्नागार की माप है वो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। स्नानागार की माप क्या है? 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। और जो विशाल अन्नागार है उसकी माप जो है वो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? ठीक, जो धातु मूर्ति प्राप्त है वो पहली जो धातु मूर्ति है वो किस सभ्यता से? तो वो किससे प्राप्त है? सिंधु सभ्यता से। ठीक,
अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो अवध की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति है। ठीक, जो नृत्य करती लड़की या नृत्यांगना की मूर्ति है मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त है वो किससे बनी है, तो वो कांसे से बनी मूर्ति है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की ऊंचाई जो है वो कितनी है, तो वो 10.5 सेंटीमीटर ऊंची है या फिर 4.1 इंच ऊंची है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति का समय है। ठीक, जो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त है उसका जो समय है वो क्या है, वो 2700 से 2000 ईसा पूर्व है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है, तो जो पहली कांस्य प्रतिमा है वो किसकी है, तो वो नृत्यांगना की है। ठीक, या कांसे की नर्तकी की जो प्रतिमा है वही प्रथम कांस्य प्रतिमा है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट की गई है, मतलब ढाली गई है। जो मोहनजोदड़ो की नर्तकी की प्रतिमा है वो किस तकनीक में ढाली गई है, तो वो ढोकरा कास्टिंग में। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए इसमें दिया है, आप लोगों को एक जगह मिल जाएगा ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। यहाँ देखिए सिंधु सभ्यता से जो प्राप्त स्थल हैं वो हैं और इनका वर्ष है, ये कब प्राप्त हुए, इसके उत्खनन करता है और जो स्थल है उनकी स्थिति की, मतलब उनकी जो स्थल की स्थिति है और जो नदी है वो सब इसमें दिया है। ठीक, तो हम लोग एक क्रम से देखते हैं। जो प्राप्त है स्थल सिंधु सभ्यता से वो है हड़प्पा। ठीक, पहला देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा का जो उत्खनन वर्ष है वो 1921 ईस्वी है और जो इसके उत्खनन कर्ता माने जाते हैं वो दयाराम साहनी है। ठीक, और ये जो इसके स्थल की स्थिति है वो क्या है, मांटगोमरी जिला पंजाब और ये पाकिस्तान में है। ठीक, और ये नदी कौन सी है, रावी नदी के किनारे। तो जो हड़प्पा की खुदाई हुई थी उसके उत्खननकर्ता जो थे दयाराम साहनी थे और किस वर्ष में, 1921 में। और कहाँ, मतलब इसका जो हड़प्पा है ये कहाँ है, ये मांटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में है और किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। ठीक, अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन वर्ष है वो 1922 ईस्वी है। इसके जो उत्खनन करता है कौन है, आर.डी. बनर्जी हैं, राखालदास बनर्जी हैं। और जो इसकी जो स्थिति है वो सिंध प्रांत का लरकाना जिला जो पाकिस्तान में पड़ता है और नदी कौन सी थी, सिंधु नदी थी। तो इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि देखिए मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन वर्ष है 1922 है, उत्खननकर्ता कौन है, आर.डी. बनर्जी हैं और ये किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है और कहाँ है ये, मतलब कहाँ स्थित है, तो सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में है। ठीक, लरकाना ज़िला कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो ये सब आप लोग ध्यान से जो है 2-3 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं सूतकांगे डोर। ठीक, जो सूतकांगे डोर का उत्खनन वर्ष है वो 1927 ईस्वी माना जाता है और जो उत्खनन करता है वो कौन है, R.L. स्टाइन है। और ये जो स्थिति है इसकी कहाँ है, मतलब ये सूतकांगे डोर कहाँ, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ठीक, और कौन सी नदी है, दास्क नदी है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो का जो उत्खनन वर्ष है वो क्या है, 1931 है। 1931 ईस्वी में हुआ था उसका उत्खनन और जो इसके उत्खनन करता थे कौन थे, N.G. मजूमदार थे। और जो ये कहाँ पे है, चन्हूदड़ो जो है वो कहाँ है, सिंध प्रांत में है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। ठीक, और कौन सी नदी है चन्हूदड़ो की, तो वो सिंधु नदी है। ठीक, तो ऐसे याद रखिए आप लोग। और देखिए अगला पॉइंट देखते हैं रंगपुर। रंगपुर है 1953 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ और मतलब इसके जो उत्खनन करता थे वो कौन थे, वो माधव स्वरूप वत्स थे। जो रंगपुर के उत्खनन करता थे वो कौन से थे, वो माधव स्वरूप वत्स थे। और जो ये रंगपुर है ये कहाँ है, अहमदाबाद काठियावाड़ जो है भारत में है। ठीक, ये रंगपुर कहाँ है, ये रंगपुर भारत में है। ठीक, भारत में कहाँ है, अहमदाबाद, अहमदाबाद में काठियावाड़ में है। ठीक, और नदी कौन सी है, तो ये भादर नदी है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कोट दीजी।
ठीक। कोटदीजी जो है इसका जो उत्खनन वर्ष है वो क्या है? इसका उत्खनन वर्ष जो है वो 1955 और 1957 माना जाता है। ठीक। इसके जो उत्खनन करता थे वो फजल अहमद खान थे माना जाता है। और जो ये कोटदीजी है ये कहाँ है? सिंध में है, पाकिस्तान में है। और नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। और रोपड़ के जो उत्खनन करता है वो कौन है? यज्ञदत्त शर्मा है। और जो इसका वर्ष रोपड़ के उत्खनन का माना जाता है 1953 से 1955 माना जाता है। और जो रोपड़ है वो कहाँ है? वो पंजाब में है। पंजाब कहाँ है? पंजाब भारत में है। ठीक। तो ऐसे याद रखिए कि रोपड़ के जो उत्खनन करता है वो यज्ञदत्त शर्मा है। रोपड़ कहाँ है? रोपड़ भारत में है। और भारत में कहाँ है? पंजाब में है। कौन सी नदी है? सतलज नदी है। इसका उत्खनन वर्ष क्या है? 1953 से 1955 ईस्वी। ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं, कालीबंगन। ठीक। कालीबंगन इसका जो उत्खनन वर्ष है वो क्या माना जाता है? इसका उत्खनन वर्ष जो है वो 1961 ईस्वी माना जाता है। ठीक। और इसके जो उत्खनन करता है वो कौन है? बीबी लाल तथा बीके थापड़, इनको माना जाता है। ठीक। देखिए, इस कालीबंगन के जो उत्खनन करता माने जाते हैं वो बीबी लाल और बीके थापड़ को माना जाता है। और ये कहाँ है कालीबंगन? तो ये राजस्थान में है। राजस्थान में हनुमानगढ़ में है। नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। और जो नौवां देखते हैं, अगला पॉइंट, नौवां पॉइंट है लोथल। ठीक। लोथल इसके जो उत्खनन करता है वो कौन है? SR राव हैं। और जो इसका लोथल है वो कहाँ है? वो अहमदाबाद काठियावाड़ में। नदी कौन सी है? भोगवा नदी के किनारे है। और जो इसका उत्खनन वर्ष है वो क्या माना जाता है? 1955 व 1960 ईस्वी माना जाता है। ठीक। और अगला पॉइंट है आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर है, इसका जो उत्खनन वर्ष है 1958 ईस्वी माना जाता है। और इसके जो ये उत्खनन करता है वो यज्ञदत्त शर्मा माने जाते हैं। और ये आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में। और नदी कौन सी है? नदी हिंडन नदी है। और इसका देखिए अगला पॉइंट है सुरकोटदा। अगला जो स्थल है वो है सुरकोटदा। सुरकोटदा का जो उत्खनन वर्ष है वो क्या है? 1964 ईस्वी है। और इसके जो उत्खनन करता है वो कौन है? JP जोशी हैं। ठीक। और ये सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में, कच्छ में है। और यहाँ जो सुरकोटदा में नदी है वो कौन सी नदी है? वो सरस्वती नदी है। ठीक। अगला देखिए स्थल कौन सा? अगला स्थल है बनवाली या बनावली। ठीक। तो इसका जो उत्खनन वर्ष है वो 1973 से 1974 ईस्वी माना जाता है। इसके जो उत्खनन करता है RS बिष्ट हैं। बनावली जो या बनवाली जो है वो कहाँ है? वो हरियाणा हिसार में है। ठीक। यहाँ जो नदी बहती है वो सरस्वती नदी बहती है। अगला स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा का जो उत्खनन वर्ष है 1990 से 91 है। और धौलावीरा के जो उत्खनन करता है वो RS बिष्ट है। ठीक। और ये धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में, कच्छ केरन में है। ठीक। कच्छ केरन में है ये। और यहाँ जो नदी बहती है मनसर या मनहर नदी बहती है। ठीक। अगला पॉइंट है, अगला जो स्थल है वो क्या है? वो राखीगढ़ी है। अगला स्थल राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी जो है वो उसका उत्खनन वर्ष क्या है? राखीगढ़ी का उत्खनन वर्ष 1969 ईस्वी है। और इसके जो उत्खनन कर्ता माने जाते हैं वो सूरजभान माने जाते हैं। और इसका जो स्थल है या स्थिति है जो इसकी राखीगढ़ी की वो कहाँ है? वो हिसार हरियाणा में है। यहाँ कौन नदी बहती है? सरस्वती दृशदंती नदी बहती है। ठीक। और अगला स्थल जो है वो दाइमाबाद है। दाइमाबाद का उत्खनन वर्ष 1958 से 1959 ईस्वी। और इसके जो उत्खनन कर्ता माने जाते हैं MN देशपांडे माने जाते हैं। और दाइमाबाद की जो स्थिति है वो कहाँ है? अहमदनगर महाराष्ट्र में मानी जाती है। नदी कौन सी है? नदी गोदावरी प्रवरा नदी है। ठीक। अगला है स्थल देसलपुर। देसलपुर का जो उत्खनन वर्ष है वो क्या है? 1963 से 64 है। और इसके जो उत्खनन कर्ता माने जाते हैं वो क्या है? वो जो है KV सौदर राजन। ठीक। देखिए
जो उसके देसलपुर के उत्खननकर्ता माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, वे केवी सौंदरराजन माने जाते हैं। ठीक, और इसका जो देसलपुर है इसकी स्थिति कहाँ है, ये गुजरात में है, कच्छ गुजरात में है। और यहाँ जो नदी बहती है वो कौन नदी है, बामूचेला नदी है। ठीक, तो आप लोग इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि जो है स्थल कौन क्या है और कौन इसके जो उत्खनन करता है, कौन सी नदी है, कौन सा वर्ष है और क्या स्थिति, मतलब ये स्थल जो है वो कहाँ पे है। आप लोग 2-3 बार ध्यान से पढ़िएगा तो ये जो है आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक, अगला हम देखते हैं इसमें जो अगला पॉइंट है हम लोगों का वो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति या डांसिंग गर्ल कहाँ सुरक्षित है। ठीक, मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त नर्तकी की मूर्ति है या आता है, जैसे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त डांसिंग गर्ल कहाँ सुरक्षित है, तो कहाँ सुरक्षित है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है किस स्थान से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की सेलखड़ी मूर्ति। ठीक, जिसका समय क्या है 2700 से 2000 ईसा पूर्व है। ठीक, तो पशुपतिनाथ की जो सेलखड़ी मूर्ति है मिली है, जिनके बाईं ओर गैंडा व भैंसा तथा दाईं ओर एक हाथी एवं व्याघ्र और बीच में 2 हिरण हैं। ठीक, इसको ध्यान से देखिए कि जो एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की जो सेलखड़ी मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें बाईं ओर गैंडा और भैंसा है, दाईं ओर हाथी और व्याघ्र है और बीच में 2 हिरण है, तो वो कहाँ से प्राप्त हुई है, ये मूर्ति जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक, अगला हम देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है। ठीक, देखिए ध्यान से, दुसाला ओढ़े योगी की जो मूर्ति है वो किस खुदाई से प्राप्त हुई है, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक, और ये जो है ये जो मूर्ति है दुसाला ओढ़े योगी, ये प्रस्तर मूर्तियों में मतलब पत्थरों की बनी मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ मूर्ति मानी जाती है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं। ठीक, जो मोहरें थी उन पर जो पशु की आकृति बनी थी, पशु की आकृति वाली जो मोहरें थी वो कहाँ पाई गई, तो वो मोहनजोदड़ो में पाई गई। ठीक, अगला पॉइंट है वर्ष 2016 की सिंधु घाटी सभ्यता को संदर्भित करने वाली विश्व की प्रथम फिल्म मोहनजोदड़ो के जो निर्देशक थे वो कौन है। ठीक, 2016 में जो आई थी फिल्म मोहनजोदड़ो, इसके जो है निर्देशक कौन है, तो इसके निर्देशक जो हैं वो आशुतोष गोवारिकर हैं। कौन है, आशुतोष गोवारिकर हैं। ठीक, आज की क्लास हमारी यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग बाकी जो बचे हुए स्थल हैं उनको करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इससे जो बनने वाले क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न है, उनको करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। आप लोग जो है क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में अवश्य बताएं कि क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। आप लोग अपना ध्यान रखें।